हे एवरीवन, वेलकम टू एसके स्टडी क्लास। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं, जो सभी प्रकार के आगामी बिहार दरोगा एसएससी सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो 8/1/2025 को हुआ है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नंद वंश का शासन था। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू किए गए जनरल केसरी के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल गणेश अगरकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार हेतु किया जाता था? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पाली भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में हुलास और आलमगीरपुर। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है, इसीलिए 3 और 4 ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? मेघास्थनीज अशोक के समय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। फाहेयान चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन, इसलिए केवल तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली की मृत्यु 1782 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। हाँ, ये सही कथन है। दूसरा कथन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका केवल ए हो जाएगा करेक्ट। वह हड़प्पा काली नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? डी करेक्ट होगा, भोगवा नदी है, गुजरात में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। हाँ, सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664, डी हो जाएगा क्योंकि सारे करेक्ट ही हैं। किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर परास्त कर उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन था? ऑप्शन नंबर सी खोंड। खोंड जनजाति उड़ीसा में ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की शुरुआत की। यहाँ पे वेतन हो जाएगा, वेतन। और फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर सैनिकों को वजह भूमिकर वसूलने का अधिकार दे दिया। 11 नंबर का सी हो जाएगा आंसर। 1 और 2 दोनों सही ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असत्य है? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने किया था। सही है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान था। सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, नहीं, बख्त खान ने किया था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली था। ठीक, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ए करेक्ट होगा, कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। 14 का हाँ, ये कथन सही दिया गया है। 2 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में हुए हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। नहीं, 2 फरवरी नहीं, 12 फरवरी को।
नेक्स्ट कथन है कि मार्च 1922 में अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। तो ये सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ किया था? तो साउथ अफ्रीका में किया था। और बिहार के चंपारण में भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1580 ईस्वी में अकबर द्वारा लागू किए गए दहसाला प्रबंध अथवा जाप्ती व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? इस व्यवस्था के अनुसार पिछले 10 वर्ष में अलग अलग भूमि में अलग अलग फसलों की उपज को लगान निर्धारण का आधार बनाया गया। सही है। इस व्यवस्था के अनुसार किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लेने की व्यवस्था की गई। ये भी कथन सही है। किसान नगद देकर अथवा अनाज देकर अपना लगान चुका सकते थे। ये भी सही है। इस व्यवस्था को अकबर ने पूरे साम्राज्य में लागू किया। यह गलत है और यही गलत पूछा गया था, इसलिए यही सही होगा आंसर इसका। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, जिसके विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। सही है। वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। सही है, दोनों कथन सही है। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो बी करेक्ट होगा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 20 अन्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। नहीं, ये गलत है। पटना उच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 42 अन्य न्यायाधीश का पद स्वीकृत है। केवल दूसरा सही होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में 34 होते हैं, 33 + 1 मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका लोकसभा चुनाव में सामान्य उम्मीदवार के लिए जमानत धनराशि 25,000 निर्धारित है। ये सही है। लोकसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जमानत के रूप में 10,000 जमा करनी पड़ती है। ये भी सही है। विधानसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जमानत राशि 15,000 जमा निर्धारित है। ये गलत है। और डी में दिया गया कि विधानसभा के चुनाव में सामान्य उम्मीदवारों को जमानत राशि के रूप में 10,000 रुपया जमा करनी पड़ती है। इसका सी और डी दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी 10,000 नहीं, शायद 5,000 होगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? 24 का ए हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। ये गलत है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश हो सकता है, इसीलिए कथन गलत है, लेकिन आंसर करेक्ट है, यही होगा। और धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती, ये करेक्ट है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती है, ये भी करेक्ट है। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन से अधिक विलंब नहीं कर सकती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, सही है। आनुवांशिकता यानी वंश के आधार पर, यह भी सही है। पंजीयन द्वारा, ये भी सही है। अनुरोध द्वारा नहीं होगा। 1, 2 और 3 होगा इसका करेक्ट। ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 2 और 3 बी करेक्ट होगा। हाँ। ब्रिटेन की विशेषता विधि का शासन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत और किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में उल्लिखित है? ऑप्शन डी हो जाएगा, समता का अधिकार 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी, मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 52वां संविधान संशोधन दल विदल से संबंधित है। सही है। 61वां संविधान संशोधन मतदान आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष से संबंधित है। ये भी सही है। 91वां संविधान संशोधन बोडो डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में, ये गलत है, क्योंकि ये 92वां संविधान संशोधन था। बोडो डोगरी मैथिली संथाली। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों का गठन
सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है, डी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 टोटल थी और अंतिम रूप से हस्ताक्षर 8 ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये करेक्ट है, 76 अनुच्छेद में ये दिया गया। किसी राज्य के उच्च विधि अधिकारी राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये भी सही है, 165 अनुच्छेद के तहत। दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 74 में दिया गया है और नियुक्ति 75 के तहत की जाती है मंत्रियों की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तमिलनाडु में 18 सही है, ओडिशा में 10 ये भी सही है, महाराष्ट्र में 19 ये गलत है, आंध्र प्रदेश में 18 ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्वी रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। हाँ सही है। मूल संविधान में मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी संविधान निर्माताओं ने शामिल किया था। नहीं किया गया था, यही होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। मूल अधिकार सभी लोगों के लिए, चाहे वह विदेशी हो अथवा नागरिक हो, परंतु मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है। हाँ, क्योंकि इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। 1957 में किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का गठन, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। तो 35 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच है? तो मॉन्ट्रियल से वैंकूवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है कोट की सहायता से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। बैरी नागसोता झरना से झेलम नदी निकलती है। झेलम यहाँ है, झेलम। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, छोटा नागपुर के पठार से सुवर्ण रेखा नदी। इसका करेक्ट बी हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 7000 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है? पेरियार लैगून नहीं है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। अचानक गिरावट तूफान का सूचक है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जो है वह भागीरथी और भील गंगा नदी के संगम में बनाई गई है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म होता है और ऊपरी वायुमंडल में हवा घनी होती है। 1 और 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी, डी करेक्ट होगा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? MS रंधावा ने लिखा है। डी करेक्ट होगा इसका आंसर। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति, उर्वरक के लिए भूरी क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति। नेक्स्ट सुमेलित, ये भी सुमेलित, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र, यही सुमेलित नहीं है। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री, ये सही है। APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स, डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी से, ये सब सही है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारिका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, व्हील एवं एक्सल संयंत्र बंगलुरु, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरुम्बूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।